हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, मैं आपका फिर स्वागत करता हूं। एक यूनिक स्ट्रेटेजी लेके आप लोगों के लिए आया हूं मैं फिर से। अभी तक तो आपने आरएसआई का नाम सुना होगा, आरएसआई को ट्रेड भी किया होगा, लेकिन आपने समझा होगा कि आरएसआई एक पुराना मेथड है जिसमें हम 70 के ऊपर जाता है तो उसको ओवरबॉट मानते हैं, 30 के नीचे आता है तो उसको ओवरसोल्ड मानते हैं। अब जनरली कई बार लोग क्या करते हैं कि इसके पैरामीटर्स को चेंज कर देते हैं, 70 की जगह 80 कर देते हैं और 80 की जगह 20 कर देते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि ट्रेड्स बहुत कम मिलते हैं। अब मैं आपको एक ऐसा यूनिक वे लेके आया हूं जिसमें आपको ट्रेंड, एक बड़ा ट्रेंड कैसे प्ले करना है आपको, वो आपको स्ट्रेटेजी के माध्यम से पता लगेगा। अब मैं यहाँ पे आपको ये सिखाने नहीं आया कि भाई आरएसआई क्या होता है। अगर आपको आरएसआई सीखना है, हमारे xmindia.com यूट्यूब चैनल के ऊपर इसका वीडियो बना हुआ है ऑलरेडी कि व्हाट इज आरएसआई, कैसे आरएसआई को ट्रेड करते हैं। हमारे वेबिनार्स भी होते रहते हैं इसके रिगार्डिंग कि भाई आप हमारे वेबिनार्स में आओ। xm.com पे आप जाएं, फॉरेक्स एंड सेफ्टी वेबिनार्स पे आप जाएंगे, वहां पे हिंदी में वेबिनार सब सर्च करें, वहां पे हमारे वेबिनार्स होते रहते हैं आरएसआई के बारे में, मैकडी के बारे में, मूविंग एवरेजेस के बारे में, और हमने बहुत सारी वीडियोस अपने यूट्यूब चैनल पे बनाए हुए। लेकिन आज मैं आपको जो तरीका बताने आया हूँ वो अपने आप में यूनिक है। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और आपको बताता हूँ कि भाई आपको इसमें ट्रेड करना कैसे। तो हम लोग स्क्रीन पे आ जाते हैं। स्क्रीन पे मैं आ गया हूँ आपके, और यूरो यूएसडी का सामने चार्ट है। अभी करना क्या है आपको, पहले उसको समझ लेते हैं। मैं चार्ट को थोड़ा सा हाइड कर देता हूं। चार्ट को मैंने हाइड कर दिया है। अब मान के चलो ये आपका आरएसआई है, ये आपका आरएसआई है 70 और 30। अब आरएसआई की दो लाइनें होती हैं, एक आरएसआई की लाइन होती है और एक आपकी मूविंग एवरेज की लाइन होती है। मूविंग एवरेज की लाइन होती है, एक आरएसआई की लाइन होती है। ठीक है, जब मान के चलो ये आपकी मूविंग एवरेज है और ये आपका आरएसआई है, जब आरएसआई आपका ऊपर जाता है मूविंग एवरेज के ऊपर तब हमें बाय का ट्रेड लेना है, और जब आरएसआई मूविंग एवरेज के नीचे आता है तब हमें सेल करना। लेकिन यहाँ पे कैच है, यहाँ पे कैच क्या है कि यहाँ पे जो सिस्टम मैं आपको बताऊंगा, जो सेटअप जिस तरीके से इसको करना है, उसमें कैच है। करना क्या है आपको, मैं आपको देखो स्क्रीन पे अभी आप हैं, मैं आपको बताता हूँ करना क्या। आपको 2 आवर्स का चार्ट ले लेना है, 1 आवर का चार्ट लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको आरएसआई लगानी है। जिन लोगों को नहीं आता आरएसआई मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आप जाएंगे, लिखेंगे आरएसआई रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, सामने आपके इंडिकेटर्स में स्ट्रेंथ आ जाएगा आरएसआई रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इंडिकेटर, इसको आप प्लॉट कर देंगे। प्लॉट करने के बाद इसकी आप सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग के अंदर आपको कुछ नहीं करना है, इनपुट में जाना है। इनपुट के अंदर आपको टाइम फ्रेम मिलेगा, इनपुट के अंदर आपको टाइम फ्रेम मिलेगा और यहाँ पे आपको 1 डे कर देना है। बस इतनी सी छोटी सी आपको सेटिंग चेंज करनी है। यहाँ पे आपको 1 डे कर देना है। 1 डे आपने कर दिया आपने। अब 1 डे करने के बाद आपका जो सेटअप है कुछ इस तरीके से आपको नजर आएगा। यहाँ पे मैंने ऑरेंज लाइन जो है सेंट्रल लाइन है, आरएसआई की क्या है, सेंट्रल लाइन है। इसको मैंने थोड़ा हाईलाइट कर दिया है। इसको अगर मैं कम करना चाहूँ तो देखो कम कर सकता हूँ। इनपुट में स्टाइल में जाएंगे हम लोग, मिडिल बैंड में जाएंगे, मिडिल बैंड में इसकी थिकनेस को मैं कम कर देता हूँ। ठीक है, जिससे आपको कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे 2 लाइनें हैं, ये आरएसआई की ब्लू कलर की लाइन है और जो ब्लैक कलर की लाइन है ये आरएसआई की मूविंग एवरेज है। अब आपको करना क्या है, जब आरएसआई अपने ब्लैक कलर के मूविंग एवरेज के ऊपर बंद हो जाए, जिस दिन ये क्रॉसओवर होगा उस दिन आपको कोई भी ट्रेड नहीं लेना है, पूरे दिन आपको वेट करना है। जिस दिन ये क्रॉसओवर होगा उस दिन का आपको हाई नोट कर लेना है। आपने हाई लो प्राइस नोट कर लिया। जैसे ही आपने हाई प्राइस नोट किया, अगले दिन जब इसका हाई ब्रेक होगा तो आपको ओपनिंग प्राइस के ऊपर ही इसको बाय करना है। हाई करने पर मान के चलो ओपन ही बाजार कल के हाई से ऊपर हो रहा है तो आप तुरंत बाय कर लोगे। ओपन नीचे हो रहा है, ओपन नीचे हो रहा है और प्राइस को, कल के प्राइस के हाई को बाद में काट रहा है तो हाई कटने पर ही आप बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे। बस ये ध्यान रखना है आपको। मान के चलो प्राइस ओपन हुआ यहां पर इस जोन में हुआ और बाद में इस हाई को तोड़ा तो यहां पे हम बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल इस ट्रेड के अंदर में समझ लेते हैं। इस ट्रेड का हाई कितना था, 1.0724, 1.0725 ले लेता हूं मैं राउंड फिगर में, 1.0725। अगले दिन ओपनिंग पे मान के चलो हमने 1.0745 पे बाय ट्रेड हमारा एग्जीक्यूट हो गया। यहाँ पे हमने बाय ट्रेड लिया कि नीचे आया, आने दीजिए। जब तक ये हमारा आरएसआई ब्लैक कलर की मूविंग एवरेज के ऊपर है आपको डरने की जरूरत नहीं है, ट्रेंड ऊपर का है। यहाँ पे आपको अपनी पोजीशन ऐड करने की जरूरत है, अपनी पोजीशन को आप ऐड कर सकते हैं। ये देखो कितना ऊपर चला गया, कितना जबरदस्त मूवमेंट। तो कम से कम 50 से 70 पिप का आपको टारगेट रख के चलना है इसके अंदर।
एक सेल का ट्रेड भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, जब आरएसआई अपनी मूविंग एवरेज से नीचे आ गया, आरएसआई अपनी मूविंग एवरेज से नीचे आ गया, कौन सा मूविंग एवरेज? ब्लैक कलर का मूविंग एवरेज। किस दिन नीचे आया? इस दिन नीचे आया। आपको कोई ट्रेड नहीं करना है उस दिन, केवल आपको लो पॉइंट नोट कर लेना है। जैसे ही नेक्स्ट डे उसका लो टूटेगा, आपको यहाँ पे सेल ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। कहां पे टूटा ये भी मैं आपको बता देता हूं। इसका लो था आपका 1.0799, अगले दिन लो ब्रेक हुआ, ये ऊपर भी गया प्राइसेस, लेकिन आरएसआई ने टच नहीं किया, आरएसआई ने मूविंग एवरेज को टच नहीं किया। ये देखो नीचे कितना आ गया, 680, 100 पिप से ज्यादा गिर गया। कितना? 100 पिप से ज्यादा गिर गया। बस ऐसे ही आपको इसके अंदर ट्रेड लेना है। मैं आपको जीबीपी यूएसडी में दिखा देता हूं। ये सिर्फ करेंसीज में काम करना, गोल्ड में मत करना, क्योंकि गोल्ड में एक सिंगल डे की मूवमेंट 50-50 पॉइंट की हो जाती है, वहां पे आपको बहुत दिक्कत आएगी। तो केवल करेंसीज में अप्लाई करना और वॉलेटाइल करेंसीज में अप्लाई करना। जो करेंसी साइडवेज रहती है, जैसे एयूडी यूएसडी, एयूडी जेपीवाई, उनमें आपको ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना जरूरी कि किस करेंसीज में मेरे को ट्रेड नहीं करना है। नेवर ट्रेड इन दोज करेंसीज जो अभी साइडवेज मूवमेंट देती है, साइडवेज मूवमेंट में नहीं, जो हाईली वॉलेटाइल है उन पर ट्रेड करना है आपको। अब ये देखो, यहाँ पे आरएसआई आपको ऊपर चला गया था इस दिन, किस दिन गया था? इस दिन गया था। इस दिन का मेरे को हाई प्राइस नोट कर लेना है। इस दिन का हाई प्राइस कितना था? 1.2685, 1.2685 इसका हाई प्राइस था। सीधी मूवमेंट कितना ही लगाया? 2845, 200 पिप, 150 पिप का मूवमेंट आपको मिल गया। ऐसे ही आपको ट्रेड करना है जीबीपी यूएसडी के अंदर, ऐसे ही ट्रेड करना है यूरो यूएसडी के अंदर। बहुत ही यूनिक स्ट्रेटेजी है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एक नया तरीका जो मैंने आपको बताया है बहुत जबरदस्त है। तो दोस्तों, ऐसी ही और भी स्ट्रेटेजीज अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप एक्सएम इंडिया चैनल को फॉलो करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।